नगमा। भारत आज अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है और हम मौजूद हैं एयरफोर्स के अपने जवानों के साथ तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पे। ईस्टर्न एयर कमांड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र जिसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में भी। एंड दिस हैज़ बीन अ होम टू आवर हेलीकॉप्टर्स, टू द वैम्पायर्स, टू द तूफानीज, द मिग्स और अब सुखोई 30 MKI। ये से तो ये एयरफील्ड 1942-43 में ही बन गया था, लेकिन ये 1959 में था कि ये एयरफोर्स स्टेशन बना। और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक ख़ास मेहमान, मशहूर फिल्म एक्टर जिनको दशकों से लोगों ने देखा है सिल्वर स्क्रीन पर, अनिल कपूर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड वेलकम टू द एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर। Thank you. How are you? Excited? Well, I'm always excited. Always excited. Especially जब हम अपने एयरफोर्स और अपने जवानों के पास आते हैं, सेना के लोगों से मिलते हैं, तो एक अलग किस्म का जोश होता है। और आपके लिए यहाँ पर तेजपुर पे आना कुछ यादें वापस आ रही हैं? आप यहाँ पहले आए हुए हैं? देखिए, मैंने ऊपर वाला से चाहा था कि जब मैं यहाँ शूटिंग कर रहा था कि मैं वापस आऊँ यहाँ। तो मैंने यही कहा था, चाहा कि जब आप लोगों ने मुझे कहा कि ये शो जय जवान जो मेरा फेवरेट शो है, आप लोगों को कि मुझे ये मेरा इट्स माय फॉर्च्यून और माय ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी ऑन दिस शो, तो मैंने कहा कि तेजपुर में करेंगे। सो द लाइफ कम्स फुल सर्कल, क्योंकि मैंने यूनिवर्स में भेजा था कि मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ हूँ आपके साथ और इस शो के लिए, आपके शो के लिए। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच एंड इट्स सच एन ऑनर टू हैव यू। और आज पूरा दिन हमारे सामने है, हम देखेंगे कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। पूरी तैयारी जो होती है लड़ाकू विमान उड़ाने के पहले, उसको भी हम आज दिन भर देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये हमारे फाइटर क्राफ्ट्स को निकालने के पहले टो किया जाता है। सो दिस इज द टोइंग व्हीकल। हम यहाँ इसमें चलेंगे, देखेंगे किस तरह से सुखोई को टो किया जा रहा है। लेट्स गो। बहुत ही कमाल का और बहुत स्पेशल एहसास है कि हम इसमें बैठे हुए हैं और इसको इतने टनों भारी इस सुखोई जो सुखोई 30 MKI है, ये अपने हैंगर से निकल रहा है और ये टो किया जा रहा है उड़ान भरने के पहले। आप लोग तो यहाँ पर पिछले दिनों आए और आप लोगों ने शूटिंग की, तो आपको काफ़ी अच्छा ये एक्सपीरियंस मिला होगा कि किस तरह से हमारे फाइटर क्राफ्ट्स, बल्कि फिल्म जो है फाइटर, उसमें इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा, समझने का, देखने का, कैसे हमारी एयरफोर्स और एयरमैन काम करते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली बड़ा मुझे तो ऐसा लग रहा है घर वापसी है मेरे लिए। एंड और सबसे मिलना, भाइयों से मिलना और पूरे टीम मेंबर्स और जिन्होंने मेरी हम सबकी और इस फिल्म की बहुत ही, इनके बयान नहीं आते तो ये फिल्म जो आप देख रहे हैं वो देख नहीं सकते आप। सब ने जो भी काम किया है फिल्म के अंदर और जो डिटेलिंग हुई है हर चीज़ की, वी आर जस्ट वेरी वेरी प्राउड दैट वी हैव सच अ ग्रेट ऑफिसर्स एंड ग्रेट एयरफोर्स। बहुत बिल्कुल, बहुत ही खास मौका, बहुत खास लम्हा है और आप वापस आए यहाँ पर। इट जस्ट शोज हाउ स्पेशल द एक्सपीरियंस मस्ट हैव बीन फॉर यू। नहीं, एक्चुअली सुखोई में बैठना, सुखोई को देखना, उनका टेक ऑफ, उनकी लैंडिंग आसमान में, वो समथिंग एल्स। जब आपने पहली वो यूनिफॉर्म पहना होगा जो आपके लिए बनाया गया होगा, वेरी स्पेशल फीलिंग, नो? पहले मैंने जब मैं सबको देखता था तो मुझे लगा बड़ा आसान होगा देखने में, मगर जब मैंने पहली बार पहना, मैंने नहीं, आई हैव टू बिकम फिटर, आई हैव टू लुक बेटर। सो फॉर दैट टू गेट इनटू दैट यूनिफॉर्म, इतना फिट नहीं हूँ अभी जितना मैं था जब मैं शूटिंग कर रहा था मगर उसके लिए मैंने काफ़ी वज़न भी कम किया और आई हैड टू रिड्यूस इन इंचेस टू गेट इनटू दैट यूनिफॉर्म सो दैट आई गिव फुल रिस्पेक्ट टू दैट ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म of a fighter. I play a commanding officer in fighter, so it was for me that was a big challenge. You tell us a little bit, what is fitness for you? आपके लिए क्या मतलब है इसका? Me, I think it's a way of life. It's a religion. It's like brushing your teeth. So that's what I do. So for me, obviously for इस किरदार के लिए कुछ ज़्यादा करना पड़ा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और मैंने जो मेरे में ताकत थी वो सब मैंने इस रोल के अंदर डालने की कोशिश की है। I sacrificed a lot, not only me, I think every actor
I work very hard for every role, but this role was very, very special for me. I've gone to an extra length. I can very proudly say that. Yes. For this role, because I had to do it not only for the film, but for the Indian Air Force. हम इसके बारे में थोड़ा और भी जानेंगे कि इसके आगे जो तैयारी होती है फॉर द फाइटर पायलट्स, कैसे तैयार होते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं बिफोर द सुखोई टेक ऑफ. तो we'll go and see that in a bit. Looking forward. Yes. चलिए आइए अनिल कपूर जी, आप बिल्कुल फाइटर पायलट के रोल में परफेक्ट हैं. यू लुकिंग वेरी गुड. हाउ आर यू फीलिंग? यू लग रहा है कि अब हमने मतलब वहाँ पे टैक्सीइंग देख ली, हम अब फ्लाइंग के लिए रेडी हैं. जी सूट पहन लिया है आपने. यू नो जी सूट जो है वो ग्रेविटेशनल सूट जो पहनना ज़रूरी है फ्लाइंग के पहले. तो एक यू नो हेलमेट्स एंड द एंटायर यूनिफॉर्म एंड यू मस्ट बी फीलिंग लाइक अ फाइटर पायलट नाउ. Well, of course, 100%. वी रेडी फॉर द फ्लाइंग. और हम चल रहे हैं अब आगे. जाने के पहले एक बार फिर आपको दिखा दें कि जब आप फ्लाइंग के लिए जाते हैं उसके पहले यहाँ पर जूते साफ करना बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत ही खास एक फीलिंग है वहाँ पर. आपने सही कहा, इट्स वेरी वेरी इंस्पिरेशनल. सो वी आर ऑल रेडी नाउ. बिल्कुल पूरी तरह से. आर यू लुकिंग वेरी गुड एंड आई एम श्योर यू आर फीलिंग वेरी स्पेशल. लेट्स गो अहेड. हमारे साथ ऑफिसर मौजूद हैं जो बताएंगे, हमें ब्रीफ करेंगी बिफोर वी गेट इनटू द कॉकपिट. आप हमें इसकी जानकारी देंगी. वी आर ऑल रेडी टू फ्लाई. ये लगातार आवाज़ आती है यहाँ पे बहुत तेज, डेफनिंग, which is why you have to also of course wear the helmet, right? तो अब आपके हवाले, आप चले हैं ऊपर. I climb for the front raider and you'll climb for the rear raider after me entering the cockpit. So I am the Vizo now. वीज़ो होता क्या, ये भी बता दें आप. Vizo is a weapon system operator. हाँ हाँ. So Okay. they are like, it is a twin engine multi-role fighter aircraft. So it requires two pilots to handle. So Vizo is weapon system operator who operates weapons from the rear cockpit. This information is very, very important. Yeah. Because you know, it's like both have to be in tandem. जी both the pilots. Absolutely. Yeah. हम बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं बिल्कुल. कॉकपिट में बैठी हुई हैं पायलट मिस्टर कपूर जो हैं वो यहाँ पर है. आपसे मैं तो पूछना चाहूँगी कि हाउ डज इट फील टू बी इन द कॉकपिट? आई नो probably this is the second time, लेकिन to get in really. It's wonderful, absolutely fantastic. I'm very lucky. I'm very fortunate. खुशनसीब हूँ मैं कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला, इनसे मिलने का मौका मिला, इस कॉकपिट में बैठने का मौका मिला. You know, with both these you know, pilots who are here, lady pilots, girls, I'm feeling doubly inspired. And what do I say in front of them? I think it's better. They'll be better to answer all your questions. And you can ask them any questions. मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका तजुर्बा भी of being a fighter pilot for now. And you know, you said you should follow your dreams. Yeah. I think the good part is that the aircraft gives you an opportunity to do everything on an equal platform. The aircraft doesn't know whether you're a girl or a boy. Absolutely. So I think that's the best part about being a fighter pilot. And so is everyone around us. So there is a lot of encouragement, and even our families have encouraged us. The Air Force has encouraged us. So I think that's the best part about being a fighter pilot. सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने यहाँ पर कही और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इतना बड़ा लेसन जेंडर इक्वालिटी में. एयरक्राफ्ट को नहीं पता है आप महिला हैं कि आप पुरुष हैं. सो इट गिव्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर दैट. पहुंचे हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जहां से तमाम कंट्रोल्स होता है और किस तरह से कंट्रोल और कमांड देते हैं ये देखते हैं अंदर चल के. तो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने आए हैं कि ये कैसे आप लोग कमांड देते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं. अच्छा.
ओके ड्यूटी कंट्रोलर। ओके, मेन कंट्रोलर यहाँ पे हैं, सामने ये हैं। आप बता रहे थे कि जब उड़ने वाले होते हैं हमारे विमान तो पहले यहाँ से कंट्रोल कमांड दिया जाता है। You can see, you can turn, you can pan and see the aircraft. Again, the other Sukhoi is ready for the takeoff. Ready for the takeoff. Every takeoff is like, gives you the pump, gives you the adrenaline rush, and makes you feel proud of this nation, you know, proud of all the officers and the Air Force officers. And it is aspirational, inspiring, motivating, just pumps you. Vibrates from every pore of your body. Absolutely, बिल्कुल। हर बार यहाँ पर खड़े होकर उसको उड़ते हुए देखना और जो आवाज़ होती है वो बिल्कुल रोए जो है ना, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिहर जाते हैं, और वो देशभक्ति और जो गर्व का जज्बा है उसकी वजह से। बिल्कुल आपने सही कहा, और आपको तो ये एक बार इतना क्लोजली आपने तजुर्बा किया है। I hope you know this film, this show of yours, वो इंस्पायर करे, प्रेरणा मिले सबको। ये जो ऑफिसर्स हैं हमारे elite officers, Air Force officers, especially these fighter pilots, what it is to be that. And it's you know, now you met those girls also. Absolutely. And you know, so you can imagine. The women fighter pilots. Women fighter pilots. And so I think, you know, we've spent a few hours and there's some more hours to go. And the whole day is with us, and let's enjoy it and let's have fun. Absolutely. And let the people who watch this show get more motivated and inspired and feel that our country is being protected by these, and the skies by these fighter pilots. यहाँ पे जो कमांडोज़ इनसे अब हम मिलेंगे वो गरुड़ कमांडोज़ हैं। तो इनके जो कमांडोज़ हैं वो भी ये बहुत ही स्पेशली ट्रेंड फोर्सेस का हिस्सा हैं, और यहाँ पे हमें ब्रीफिंग देंगे, बताएंगे कि किस तरह से इनकी ट्रेनिंग भी होती है। तो हम मिलने चल रहे हैं उन गरुड़ कमांडोज़ से। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी क्या ख़ास ट्रेनिंग होती है, इनके बारे में कुछ बताएं हमें। कमांडो की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। हाँ। इनका ट्रेनिंग GRTC से स्टार्ट होती है और फिर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, चारों तरफ ट्रेनिंग होती है। क्या खास रोल होता है गरुड़ कमांडोज का? गरुड़ कमांडो का कोई भी मिशन मिले, हाँ, उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर यही होता है गरुड़ कमांडो। हमने अब जाना कुछ कि ये गरुड़ कमांडोज जो हैं वो क्या होते हैं, पर अभी हमें ये कुछ स्पेशल एयरबॉर्न अपनी ये ट्रिक्स और वो भी दिखाएंगे, कुछ कमाल दिखाएंगे, कारनामे, जिसे देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ कि क्या होगा। तो हम थोड़ी देर में वो भी विटनेस करेंगे। तो आज हम ट्रेनिंग मिशन पर जा रहे हैं। अपना हमारा मिशन होगा, यहाँ से हमारा IZ है अराउंड 5 मिनट्स का फ्लाइंग टाइम। तो यहाँ से हम लोग इम्प्लेन होंगे, वहाँ पे स्लिदर डाउन करना है हमको इंसर्शन जोन में। बेसिकली पर्पस ऑफ स्लिदरिंग इज़ कि हम कई जगह करते हैं। वॉर टाइम में दुश्मन के इलाके में गरुड़ कमांडोज या ट्रूप्स को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। पीस टाइम में HADR, प्राकृतिक आपदा कोई आती है तो अगर ट्रूप्स की वहाँ पर रिक्वायरमेंट हो तो उनको इंसर्ट करने के लिए करते हैं। आज ट्रेनिंग मिशन है तो पहला अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस पहले हमारे ऊपर है। कोई हम मिशन पे नहीं जा रहे हैं आज, तो अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस रखे, ध्यान में रखिए।
कमांडोज गए थे, गरुड़ गरुड़ कमांडोज, कमांडोज, वो हाँ। पहुंच गए हैं यहाँ पे और हम देखेंगे अब वो वहाँ से उतरते कैसे हैं। स्लिदरिंग एक्टिविटी है जो अभी हम देखेंगे। तो दे स्पेशली ट्रेन्ड कमांडोज, Absolutely, and they're the first responders. first responders in every situation, Every situation, everywhere. They are the specially trained forces, special केयर होते हैं इनके और फास्ट ट्रेनिंग। A lot is dependent on them. A lot, most. It's. They're the protectors. Yeah, and quick response. Quick you know. response, अनिल जी, हमने अभी वहाँ देखा था पीछे उन कमांडोज को, गरुड़ कमांडोज को, और किस तरह से वो स्लिदर करके नीचे उतरे। ये अब हम उस एरिया में आ गए हैं जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग में कई तरह की चीज़ें हैं, इक्विपमेंट भी है, वेपन्स भी हैं। आइए चल के देखते हैं, फिर हम देखेंगे ये भी कि पीछे इनकी जो ट्रेनिंग होती है, कुछ शायद आज हमें दिखाएंगे भी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स जो है। ये क्या है? ये गरुड़ स्पेशल फोर्स द्वारा यूज किया जाने वाला एरिया वेपन है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर मार्क 3 है। एंटी टैंक, मतलब एंटी टैंक को बर्बाद करने के लिए, और एक पर्सनल ग्रुप है 15-20 टेररिस्ट ग्रुप, उसको बर्बाद करने के लिए, और कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्मोक लेयर करने के लिए, कोई कॉन्टैक्ट ब्रेक करने के लिए, उसके लिए, और लाइटनिंग के लिए। नाइट के दौरान ऑप्स में कोई एरिया को सर्च करना, पर्टिकुलर एरिया को, तो 500 मीटर एरिया के अंदर ये लाइटनिंग करते हैं। फिल्मों में तो काफी देखा है हम लोगों ने, इस्तेमाल भी होता है। आप फील महसूस करना चाहेंगे, उठाना चाहेंगे? Permission. यस, Permission है? ऑफ कोर्स। अगर हथियार नहीं हो कमांडोज के पास, उस सिचुएशन में क्या करते हैं? तो गरुड़ कमांडो को हथियारों, उपकरणों और युद्धक तकनीकों के साथ साथ आसपास के निहत्थे लड़ाई के लिए भी तैयार किया जाता है, जिसमें गरुड़ एक खास तरह की मिलिट्री मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेते हैं। अभी कमांडो के हाथ में नाइफ है, तो अभी ये नाइफ जेबिंग अपने दुश्मन के साथ कैसे नाइफ टू नाइफ फाइट करना है, तो उससे अपने आप को बचाते हुए दुश्मन को बर्बाद करना नाइफ के थ्रू। तो अभी शुरू करेंगे नाइफ जेबिंग। अलग अलग तरह की नाइफ जेबिंग होती है, लो हाई, जिससे दुश्मन को मौका भी नहीं मिले। नेक्स्ट होगा राइफल डिसएंगेजमेंट। एक कमांडो दूसरे का राइफल के थ्रू चैलेंज करेगा, अचानक पलक झपकते ही दूसरा छीन लेगा। नेक्स्ट होगा सेंट्री साइलेंसिंग। तो दुश्मन के किसी भी पोस्ट पे सेंट्री मौजूद है, जो सेंट्री है उसको ऐसे साइलेंस करेगा कि किसी को पता भी नहीं चले, कोई आवाज़ भी नहीं आए, और सेंट्री चुपचाप साइलेंस हो जाए, तो बाकी टीम को एंटर करना ईजी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा था ये। गरुड़ का स्क्वाड होता है, स्क्वाड में एक स्नाइपर को कैरी करते हैं। तो उस स्नाइपर की मुख्य भूमिका रहती है कि वो ज़मीनी हालात को देखते हुए, अपने आप को छुपाव में रखते हुए, टारगेट से दूरी को वो सारा एनालाइज करके वहाँ से दुश्मन को एकदम सटीक निशाने से मारना। एक स्नाइपर अपनी पोजीशन लेके मौजूद है, जो आप अभी देख पा रहे हो क्या सर? एक बार देखने की कोशिश कीजिए, यदि आपको मिले तो। यहाँ पे छुपा हुआ है एक स्नाइपर, यहीं इसी एरिया सर, ये पूरा पेड़ के पीछे भी हो सकता है। हाँ बुलाइए जी। स्नाइपर अपनी पोजीशन से बाहर आते हुए, स्नाइपर तो आप कितने टाइम तक अंदर थे? जो ट्रेनिंग फेज होता है उसमें इनको एक दिन तक एक जगह पे पोजीशन लेके रखना होता है, जिसमें ना ये वॉशरूम जा सकते हैं, ना कुछ खा पी सकते हैं। इनको एक टारगेट दिया जाता है, विद इन 5 to 6 सेकंड में वो टारगेट अचीव करना है।
हमने काफ़ी एक्शन देख लिया और अब भूख भी लगी होगी आपके लिए। यहाँ पे खास करके खाना प्रिपेयर किया गया और हमें मौका है कि तमाम एयरमैन के साथ हम आज लंच करें। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल ओकेजन फॉर अस। खाना यहाँ पर रेडी है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए ये चारों तरफ लोग वेट कर रहे हैं, हमारे लिए रुके हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपके साथ आए, टेबल पे ज्वाइन करें, हम चलते हैं अंदर उन लोगों से भी मिलने के लिए जिन्होंने खाना तैयार किया है, जहाँ खाना पका है। देखिए ये किचन है जहाँ पर वाह, इतनी बड़ी देगचियों में, बड़े कुकर्स में इतने सारे लोगों के लिए यहाँ पर खास खाना तैयार किया गया है। और ये तमाम लोग जिन्होंने खाना तैयार किया है, स्पेशल दिन है। आप देखना चाहेंगे यहाँ पे कुछ सब खाना रेडी है या कुछ बचा भी है हमारे करने के लिए? मैं एक्सपर्ट हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं कर सकता हूँ। खाना बनाते हैं आप? खाना बनाते हैं आप? शौक है आपको खाना नहीं, मैं थोड़ा एक फिनिशिंग टच दे सकता हूँ। फिनिशिंग टच के लिए चलिए फिनिशिंग टच दिलवाइए आप इनसे, आइए चलिए। क्या बात है, दाल में तड़का लगाना। दाल में तड़का लगाने का ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। हमने देखा है अनिल कपूर को फिल्मों में, गानों से, ह्यूमर से बहुत तरह से तड़का लगाते रहे हैं आप अपनी फिल्मों में, और ये पहली बार है जब आप दाल में तड़का लगा रहे हैं। ओहो, खुशबू, जबरदस्त खुशबू है। और थोड़ी सी मिर्च हो जाए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। चलिए, भूख भी लगी है सबको बहुत, और हम लाइन में लग के खाना ले रहे हैं। आपने पहले, आप कब लगे थे लाइन में, याद है? घर पे भी लाइन में खड़ा रहता हूँ। घर पे कितने लोग हैं? हर चीज के लिए, खाने के लिए भी? हाँ, पत्नी जो है वो लाइन में लगाती है, जब टर्न आता है तो मिलता है सब कुछ। अच्छा, चलें। शुक्रिया। थैंक यू। आप सब लोग वेट कर रहे हैं हमारे लिए, आपके प्लेट में खाना शुरू कीजिए प्लीज। यहाँ सब आपके चाहने वाले हैं, अनिल कपूर के फैंस हैं बहुत सारे। मतलब वो 7 दिन भी देखी है, मशाल भी देखी है। आपने अभी आप किसी फिल्म का जिक्र कर रहे थे, बल्कि आप फिटनेस की बात भी कर रहे थे। आप लोग जब सब इतने फिट है, आप इस तरह का नॉर्मल खाना ही खाते हैं ना हमेशा? बड़ा फिटनेस के आजकल जब चर्चा होती है तो लोग अलग अलग तरह के फैट डाइट्स, अनिल जी बात करते हैं। कोई कुछ अलग प्रोटीन डाइट पे है, कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग पे है, पर आपका क्या फिटनेस रूटीन यूजुअली होता है या खाने में? ये पूछना चाहते थे आपसे कि आप हमेशा सर यंग लगते हैं, तो आप हमेशा यंग लगते हैं, क्या खाते हैं? यंग मैं हूँ। यस सर। मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी मुझसे कोई पूछता है तो फिटनेस की बात है, खाने पीने की बात है, आई डोंट बिलीव कि आदमी को, किसी को स्टार्व नहीं करना चाहिए, अपनी भूख नहीं मारनी चाहिए, बिकॉज फूड इज़ ऑल्सो नेसेसरी। इट्स ऑल अबाउट इनटेक एंड आउटटेक। कि आप अगर ये खाना खा रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही, इसमें ये नहीं खाना चाहिए क्योंकि काफ़ी हैवी है वगैरह वगैरह, और आप इतनी कैलोरीज बर्न करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक इतनी मेहनत करते हैं कि वो सब बर्न आउट हो जाता है। आपकी कोई पर्सनल फेवरेट है? मतलब इन्होंने तो, हमने इनको मिस्टर इंडिया में भी देखा, हमने इनको, मुझे याद है प्रेम प्रताप पटियाले वाला भी, वो 7 दिन, और बहुत लाइट हार्टेड कॉमेडी भी आपने बहुत अच्छी की है, इनफैक्ट वेरी डिलाइटफुल रोल्स। और आप लोगों को अनिल कपूर किस? इनको तो मजनू भाई। अच्छा, ये कमर्शियल आदमी है। जहाँ से मेरा रोटी पानी चलती है वो मजनू भाई से चलती है। अच्छा, घोड़े के ऊपर गधा बनाया था। अच्छा, वो पेंटिंग जो है वो पिकासो की पेंटिंग है, उस लेवल पे फेमस हुई है वो। क्या ट्रेंड है? मुझे लग रहा है कि एक ऐसा समय है जब एक्शन भी है, रोमांस भी है, बहुत अच्छी स्टोरीज भी आ रही हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। तो हाँ, एक दिन का पीएम बनो ना सर। आपके लिए सीएम बन लिए, प्रस्ताव आ गया है कि एक दिन का पीएम बनिए। हाँ, यू हैव टू बी। But sir, one thing about reveals, when you do take single take, after that you come for the next retake, for by saying that I will do it better next time. Sir, what is the reason behind it? मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़, किसी प्रोफेशन, किसी चीज़ को बहुत प्यार करते हैं, पैशनेटली करते हैं और दिल से करते हैं, तो आप हमेशा चाहेंगे कि अब और बेहतर कर सकें। Really, I mean, I've seen that you have the attitude of a newcomer. पर नगमा जी, पहली दफा ये जो छप गया है, आज जो मैं इनसे मुलाकात कर रहा हूँ, इनसे बातें कर रहा हूँ, ये जिंदगी भर आर्काइव्स में रहने वाला है। बिल्कुल।
हम भी याद करेंगे जैसे आप डायलॉग याद कर रहे हैं। समझना, मेरे बच्चे देखेंगे, आपके बच्चे देखेंगे, यू अंडरस्टैंड? ये मूवमेंट साथ में बैठे हुए बहुत अच्छा। सर एक और बात पूछना। तो देखो आप दिल से बात कर रहे हैं, ये प्लान नहीं है, ये एक्टिंग नहीं है, आपके दिल से लग रहा है और ये कैमरे पे कैप्चर हो रहा है। सही बात है ना? सही बात। खाना कैसा लग रहा है आपको? दाल जो बनाई थी आपने, तड़का डाला था, बनाई नहीं थी, अच्छा लग रहा है? एंड इफ आई मे आस्क, इज अनिल कपूर अ फूडी और आर यू अ वेरी केयरफुल ईटर? संभल के खाते हैं? आपको लग रहा है? मेरी प्लेट जरा देखना, जरा कैमरा करना। चलिए, लंच के बाद थोड़ा रेस्ट सब हो गया। यू हैव नाउ चेंज्ड इनटू अ वेरी स्पॉटी गियर। बैडमिंटन कोर्ट आपका वेट कर रहा है और आपको बहुत शौक है बैडमिंटन खेलने का, है ना? आप अच्छा खेलते हैं? कोशिश करता हूँ। कोशिश करते हैं। सब इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर।